ओम शांति। भक्ति मार्ग में जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज चाहे कितनी भी धीमी हो, परंतु त्रिभुवन को भेद कर भगवान के कानों तक पहुंच जाती है और उसके हृदय को द्रवित कर देती है। ऐसा गायन है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में कभी एक बहुत बड़ी संत हुई थी जिनका नाम था सखुबाई। महाराष्ट्र में पंढरपुर के समीप एक छोटा सा गांव, जहां पर उस छोटी सी कन्या ने जन्म लिया था, जो कि बचपन से ही अत्यंत भक्ति भाव में डूबी हुई थी। आगे चलकर दिखाया है कि उसका विवाह हुआ, परंतु वो कृष्ण प्रेम में इस तरह डूबी रहती थी हमेशा कि उसे दूसरी कोई भी चीज का भान नहीं रहता था। परंतु दिखाया है उसकी सास जो थी वो बहुत ही कर्कश, कठोर और बहुत सताने वाली थी। और उसका जो पति था वो अपनी माँ के वश में था। तो यह जो संत थी सखुबाई, दिखाया है वो इतनी कृष्ण प्रेम में, जहाँ पर महाराष्ट्र में कृष्ण को विट्ठल कहा जाता है, इतनी उस विट्ठल प्रेम में डूबी रहती थी कि उसे बाकी और कोई चीज का ध्यान नहीं रहता था। एक बार उसने देखा भक्तों की एक मंडली जा रही है, जिन्हें वारकरी कहते हैं, पंढरपुर की ओर। हाथों में पताका है, पैरों में घुंघरू है और मुख पर हरिनाम है। ये दृश्य वो देखती है और उसके मन में भी होता है कि वो भी जाए। और जब वो वहां किसी दूसरी महिला को बताती है तो वो महिला उसके घर बताती है और उसकी सास और उसकी ननद उसको घसीटते हुए घर ले आते हैं और एक खंबे से बांध देते हैं। वो वहीं बंधी रहती है, भूखी और प्यासी। दिखाया है कई दिनों तक बंधी रहती है एक बंद कमरे में, परंतु वो भगवान को बार बार पुकारती है और उसकी वो पुकार सुनकर भगवान स्वयं वहां आते हैं, उसको बंधन से मुक्त करते हैं और कहानी कहती है, कहानी सत्य है या असत्य, उससे हमें अधिक लेना देना नहीं है। परंतु कहानी में दिखाया है कि भगवान स्वयं उसका रूप धारण करते हैं और उस खंबे में बंध जाते हैं और वो जो सखु होती है वो खुद पंढरपुर में पहुंच जाती है, उस भगवान के मूर्ति के चरणों के पास। और कहानी में आगे दिखाया है वो इस दृश्य को देखकर इतना भाव विभोर हो जाती है, इतना भाव विभोर हो जाती है कि ध्यानस्थ हो जाती है, समाधि मग्न हो जाती है और उसी
पंढरपुर के उस विठ्ठल के चरणों में ही अपने देह का त्याग कर देती है। दूसरी ओर दिखाया है भगवान स्वयं वहां बंधा है, खंबे से बंधा हुआ है, 10 दिन 15 दिन भूखा और प्यासा, उसी का रूप धारण करके। और फिर उसके पति को थोड़ी सी दया आ जाती है, लोग क्या कहेंगे अगर मर गई तो उसको छुड़ाते हैं और भगवान जो आपकी अपने भक्त का रूप धारण करके है वहां उनके साथ रहने लगता है और उस अपने व्यवहार से वो जो सास होती है उसके दिल को जीत लेता है। ऐसा दृश्य दिखाया है। इधर जो पंढरपुर में सखू जो होती है वो अपना देह छोड़ देती है और एक ब्राह्मण उसे पहचान लेता है कि ये तो वही है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। और कहानी में और बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हैं भक्ति मार्ग की, कि रुक्मिणी जो होती है कृष्ण की पत्नी, वो जब देखती है मेरा पति तो भक्त बन बैठा है और ये जो थी ये भी जल गई, तो वो उसको फिर से नव जीवन देती है, नव प्राण भरती है और नया शरीर देती है। फिर वो ब्राह्मण जब उधर पहुंचता है उसके घर तो बताता है कि आपकी जो बहू है उसने प्राण छोड़ दिए हैं, त्याग दिए है। परंतु वो सास कहती है ऐसे कैसे त्याग दिए, वो तो हमारे घर में है। और वो उसे जाकर दिखाते हैं कि ये है वो। परंतु तब तक ये जो दूसरी सखू जो होती है रियल, वो भी वहां पहुंच जाती है। तो दिखाया है 2 और वहां पर भगवान फिर अपना रूप प्रकट करते हैं और न केवल उस घर वालों को परंतु सारा गांव वाले जो भी होते हैं उनको वो भगवान का दिव्य साक्षात्कार होता है। और उसका पति और उसकी जो सास होती है वो फिर क्षमा मांगते हैं। ऐसी ये भक्ति मार्ग की एक कहानी है। ऐसी भक्ति मार्ग में असंख्य कहानियां हैं जहां पर भगवान क्या कर दिया, भगवान ने अपने भक्त के लिए अपनी नियम और मर्यादाओं को छोड़ दिया उसने, और वो स्वयं कहीं तो किसी के घर में नौकर बनकर काम किया, किसी की रक्षा की, किसी की मदद की, भिन्न भिन्न रूप से। कल सुबह की अव्यक्त मुरली 83 की 2 मुरलियां थी। दूसरी मुरली, तुम बच्चे ऐसी कमाल करते हो कि, कौन सी कमाल करते हो? जो निर्बंधन है उसको भी बंधन में बांध देते हो, जो इस संसार के सभी बंधनों से परे है उसे भी तुम अपने प्रेम पाश में आबद्ध कर देते हो। कमाल तुम बच्चों की है कि जो कभी नहीं बनता उसको तुमने बांध दिया। उसको हिसाब सिखाते हो कि इस हिसाब से चलो, जो कि भाग्य विधाता है, जो कि विधाता है, विधि और विधान बनाने वाला है, उसको सिखाते हो। क्या सिखाते हो? अकाउंट सिखाते हो। उसको सिखाते हो तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, उसको तुम हिसाब सिखाते हो। तुम बच्चों ने अपने स्नेह के जादू से बाप को क्या कर दिया? बांध दिया। और क्या कर दिया? ऐसी उसकी हालत कर दी कि तुम्हारे सिवा उसको कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसा तुमने उसे कर दिया है।
पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर कहता है कि अपने मन को मैंने इतना, कबीर ने इतना निर्मल कर दिया है कि सारी दुनिया उस हरि के पीछे है और यहाँ हरि मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कहत कबीर कबीर। तो तुमने अपने स्नेह के जादू से भगवान को भी बांध लिया है। दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा उसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए उसको? वो विदुरानी के घर जाता है। वहां पर क्या खा रहा है? वो छिलके खा रहा है और उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। उसे वो शबरी के बेर पसंद है, उसे वो केवट की नाव पसंद है, उसे वो निषाद राज का दिया हुआ पत्तों का, जमीन का बिस्तर पसंद है। क्यों? प्रेम में बंधा है वो स्वीकार करता है। प्रेमवश अर्जुन रथ हाक्यो। प्रेम के वश अर्जुन का रथ हाक रहा है। प्रेम के वश वो गोपियों के वश में है। गोपियां नचा रही है, वो नाच रहा है। प्रेम के वश वो यशोदा के वश में है। सारा संसार जिसे बांध नहीं पाया उसे वो मां बांध देती है। ऐसा वह परमात्मा, और जिसकी भक्ति में इतनी महिमा है कि भक्तों ने उसे बांध दिया था, अभी स्वयं साक्षात स्वरूप में जब भगवान जन जन के भक्ति के बाद हमें मिला है, तो वो कहता है कि तुमने मुझे बांध दिया है। तो बताओ कौन बड़ा है? जो बंधन में बंध रहा है वो बड़ा है, जब जिन्होंने बांध दिए हैं वो बड़ा है? कौन बड़ा है? एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने पूछा था, ये सबसे बड़ा जादूगर कौन है, तुम हो या मैं हूं? मेरे से भी बड़े जादूगर तो तुम हो। जादूगर बनाया किसने? तो वो बंधने को तैयार है, परंतु उसे विशुद्ध प्रेम चाहिए, ऐसा शुद्ध हृदय चाहिए, तो वो बंध जाएगा। तो तुमने उसे अपने प्रेम में ऐसा बांधा है कि तुम्हारे अतिरिक्त अब उसे कुछ सूझता ही नहीं है। वो तुम्हारे अतिरिक्त और किसको याद ही नहीं करता है। ऐसे तुमने उसका हाल कर दिया है। इस प्रेम के जादू से क्या क्या कर दिया, उसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसी मुरली में बाबा ने 7 बातें बताई है जो तुमने कर दी है, और इस करने के वजह से अब बाप को फुर्सत ही नहीं है। नो टाइम। इतना तुमने उसे बिजी कर दिया है कि उसके पास समय ही नहीं है। वह जो महाकाल है, काल, वो कहता है मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तुमने मुझे इतना बिजी कर दिया है, इतना मुझे आबद्ध बंधन में बांध दिया है। वो जो बातें वहां बाबा ने बताई है, वो ऐसी बातें हैं कि हमें रोज करनी है। वो ऐसी बातें हैं कि यदि वो हम करें, बाबा ने तो कहा है तुम कर रहे हो, इस वजह से मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली, खाते हो तो बाप का आह्वान करते हो। अकेले नहीं खाते हो, और बाप को तो सबके साथ खाना पड़ता है। इसके लिए उसके पास टाइम कहाँ रहा? इतने सारे बच्चे जब भी भोजन करते हैं तो कहते हैं बाबा आ जाओ, तो किस किस के पास जाऊं? उसको सबकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ती है। प्रभु धरि विविध शरीरा, भगवान अनेक अनेक देह धारण करता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं।
तो जब तुम खाते हो तो क्या करना है? भगवान का आह्वान करना है, आ जाओ, और वो आएगा। प्रेम से पुकारो तो वो आएगा, हृदय की पुकार हो तो वो आएगा, उसको आना पड़ेगा। वो जी हुजूर करते हुए आएगा, ऐसा उसका प्यार है। तो जब तुम खाते हो तो उसे आह्वान करते हो और वो आ जाता है। अकेले नहीं खा जाना, उसको पुकारना, उसका आह्वान करना। जब जब भोजन करो, जब जब पानी पियो, तब तब उसे पुकारना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्यति। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा समर्पण भाव चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। पत्र भी दे दो, पुष्प भी दे दो, फल भी दे दो एक, तो भी मैं उसे अनन्य भाव से स्वीकार करता हूँ। भोजन के समय उसे याद करना, भोजन के समय उसके उपकारों को याद करना, अपने हृदय को अनुग्रहित कर देना। भोजन के समय वो सब बातें याद करना कि देखो उसने हमें क्या क्या दिया। संसार के लोग, यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं। आज सुबह की मुरली, दुख ही दुख है। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। ऐसे अनित्यम असुखम लोकम, संसार में जहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है और हमें उसने इतना सब दे दिया, तो कितना ना हृदय में वह अहोभाव, वह कृतज्ञता का भाव, वह ग्रेटिट्यूड का भाव उठना चाहिए और उसे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। उसे धन्यवाद, जिसने भोजन बनाया उसे धन्यवाद, जिसने भोजन परोसा उसे धन्यवाद। दृष्टि देते हुए उस भोजन को स्वीकार करना, प्रभु की याद में स्वीकार करना। इस धारणा को जो ब्राह्मण जीवन में चलते चलते कहीं खो गई अगर होगी, फिर से उसका पुनर्जागरण करना है। भोजन एक प्रार्थना पूर्ण कृत्य बन जाए, जैसे कि पूजा, जैसे मंदिर की कोई आराधना। भक्त कैसे आराधना करता है, इतना उसमें भाव हो, प्रेम हो। पहला, भोजन करो तो उसका तुम आह्वान करो। दूसरा, चलते हो तो बाप को साथ लेकर चलते हो। मेरे संग संग चलते बाबा, तुम तो यहीं कहीं मेरे आसपास हो। जहां हम जाए वहां उसे ले जाए। मैं अकेला नहीं हूं, यह भाव प्रगाढ़ करना है कि जहां हम जा रहे हैं, चाहे अंधेरी रात हो, सुनसान डगर हो, कोई न हो, हम अकेले हो, परंतु वो साथ है। शिव पिया साथ है। दिन रात बरसात है। तो जहां हम जाए, फिजिकली भी जहां जाए, शारीरिक रीति से जहां जाए, ये भाव अंदर धारण करना कि वो साथ साथ चल रहा है। तीसरा, तुम जहां भी रहते हो, बाप के साथ रहते हो, अकेले नहीं रहना है। जहां भी रहो उसे साथ में रखो। तुम जब भी सोते हो तो क्या किसके साथ सोते हो?
भगवान के साथ, स्वयं भगवान की गोद में सोते हो। इसके लिए तैयारी चाहिए। अगर तैयारी न हो तो भगवान की गोद से निकलकर माया की गोद में सो जाएंगे, और माया की गोद में फिर माया अपने तरीके के स्वप्न दिखाएगी। बाप की गोद में ईश्वरीय स्वप्न, माया की गोद में आसुरी स्वप्न। अचानक नींद खुल जाना, भयभीत, धड़ 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 धड़, पता नहीं कहां से आ गया ये स्वप्न। गोद में किसके सोए थे? प्रश्न पूछना अपने आप को। यदि ऐसा कोई भयावह, डरावना स्वप्न आ जाता है तो शायद माया की गोद में, या नींद ही नहीं आ रही है। क्या भगवान की गोद में सो जाए कोई और उसे नींद ना आए, ऐसा हो सकता है? शायद। क्या शायद? अगर नींद नहीं आ रही तो शायद किसकी गोद में सोए है? सर किसकी गोद में रखा है? शायद माया की गोद में तो नहीं है। स्वयं को तैयार करना सोने के लिए। सोना भी एक प्रेम पूर्ण कृत्य है, क्योंकि सोना तैयारी है जागरण की। दूसरे दिन सोना तैयारी है जागरण की, दूसरे दिन प्रभु से मिलन मनाने की। सोते समय जो अंतिम संकल्प है, उठते ही वो पहला संकल्प बन जाता है। इसलिए सोना भी कैसा हो? अत्यंत प्रेमपूर्ण, ईश्वरीय याद में, परमात्मा गोद में। अगला, जब कोई काम करते हो और काम का बोझ होता है तो किसको दे देते हो? बाप को दे देते हो ना। ये भी अभ्यास है, अपने बोझ को उसको दे देना। परंतु व्यक्ति का मोह होता है अपनी वस्तुओं में, बहुत गहरा मोह, और विशेषतः अपने दुख में सबसे अधिक मोह होता है। दुखों को पकड़ के रखता है, क्योंकि इंतजार करते हैं कब दुख आएगा। 10 लोग सुख दे रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। एक 11वें ने आके दुख दे दिया तो उसको ऐसे झपट लिया जैसे बस इसी का इंतजार था। 10 लोगों ने आकर महिमा की, परंतु एक ने ग्लानि की, उसको ऐसा पकड़ लिया कि बस उसी का चिंतन है। कभी व्यक्ति को अचानक अत्यंत खुशी हो जाती है तो कहता है पता नहीं ये वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी विश्वास नहीं होता है कि ऐसी खुशी मिल सकती है, परंतु दुख जब होता है तुरंत विश्वास हो जाता है उस पर। दुख में कभी कोई संदेह नहीं है उसके मन में कि मुझे और दुख, बिल्कुल नहीं। दुख तो जैसे उसने पकड़ रखा है, दुख की कोई संदिग्ध अवस्था ही नहीं है। दुख मिल गया मतलब ये है, यही वास्तविक है, यही मेरा स्वरूप है। टाइम निकालता है 5 दिन इसके ऊपर सोचने के लिए। इन 5 दिनों में किसी से बात नहीं करनी है। जो दुख हो रहा है, इस व्यक्ति ने दुख दिया, अब बस इसी दुख में थोड़ा सा डूबे रहना है। खुशी अगर हो जाए तो कोई सोचता है कि मैं अभी आज खुशी हुई, उसमें डाउट लगता है उसको, ये मैं ही हूं जिसको ऐसा अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है? ये मैं ही था सुबह सुबह जिसका अचानक एकदम पावरफुल अमृत वेला हो गया? डाउट लगता है। अपने बोझ को बाप को दे देना। छठवा, जब सेवा करते हो, काम करते हो तो क्या कहते हो? हम निमित्त है, करावनहार वो है। तो बाबा को बिजी कर दिया ना। सभी लोग ऐसा कहे, 100 लोग मिलके कहे कि हम तो निमित्त है, बाबा कराने वाला है, तो करना किसको पड़ेगा? उसको ना। तो इसलिए तो वो कह रहा है कि तुमने मुझे प्रेम में बांध दिया है, तुम्हारे वजह से मेरे पास टाइम ही नहीं है, दिन रात मैं लगा हुआ हूं।
और 7वां तूफान। जब तूफान आ जाते हैं तो क्या कहते हो? क्या कहते हो? रुको, माता है बताओ। जब तूफान आता है जीवन में तो क्या करते हो? हाँ, बाबा को बुलाते हो कि खुद ही अपनी शक्ति से तूफान को हटाते हो? बाबा ने कहा कि बाप को बुलाते हैं कि बाबा आओ और तूफान को हटाओ। कितने सारे काम उसको दे दिए। परंतु भगवान ने ये भी कहा है, इस समय मैं तुम बच्चों के लिए खाली बैठा हूं, यूज मी। तो भगवान को अपने प्रेम के, स्नेह के बंधन में बांध देना। सोना तो उसकी गोद में, खाना तो उसका आह्वान करते हुए, चलना तो हाथ उसके हाथ में हो। बीच बीच में देखना अपने हाथ को, छूट तो नहीं गया? क्योंकि नटखट भी बहुत है। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, ऐसा गायन है उसका। कब हाथ छोड़कर चला जाता है पता भी नहीं चलता, या हम ही छोड़ देते हैं शायद, वो तो वही है। जब कहीं रहते हो तो उसके साथ रहो, जब खाते हो तो उसका आह्वान करो, जब बोझ हो जाए किसी चीज का और चित्त मन भारी हो जाए, इतना भारी हो जाए कि सोच भी नहीं चल रही है। ज्ञान का चिंतन तो बहुत दूर की बात है, मुरली में बैठते ही मन भारी होता है। ऐसी अवस्था आ जाए तो शायद बहुत जोर से पकड़ के रखा है उस बोझ को। उसे देने का अभ्यास, उसे सौंपने का अभ्यास, अर्पण करने का अभ्यास तुम्हारा है, तुम जानो। अगला कर्म, हम निमित्त मात्र है, कराने वाला वो है। क्या कराना है, कैसे कराना है, अब उसकी चिंता नहीं। जब कराना उसका काम है, हमें तो बस निमित्त होकर खड़े रहना है, कार्य में उपस्थित रहना है, कार्य अपने आप होगा। और लास्ट तूफान। तूफान तो आएंगे, दिया हिलेगा। कहानी ही दिए और तूफान की है, परंतु जीत किसकी है अंत में? सर पटक पटक, पग झटक झटक, दिया तूफान और भागा रे मैदान से। तूफान को जाना पड़ेगा, जीत दिए की है। तो ऐसे 7 कर्तव्य है, ऐसी 7 बातें जिसमें बाबा को पुकारना, बुलाना, साथी बनाना। आज कौन सी तारीख है? 6। बाबा आ रहे हैं 10। तो अगले 4 दिन ये सारी बातें करनी है, कर रहे हैं, परंतु संपूर्ण जागरण से उन्हीं बातों को करना, होश में उन्हीं बातों को करना, इसकी आवश्यकता है। पहली मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है, 5000 साल का भगवान का इकट्ठा प्यार वो तुम्हें अब दे रहा है। सोच ही रहा था कब दूं और कब दूं और कब दूं, और इकट्ठा होते गया और होते गया और होते गया और होते गया। और जब समय आया संगम का, धर्माऊ युग आज कहा है, तब अब कितना दूं और कितना नहीं, और किस किस को दूं और कैसे दूं, ये प्रश्न अब उसका है, हमारा नहीं। ये उसके परीक्षा की घड़ी है कि कैसे देना है और कब कब देना है और कितना देना है, कितना भरना है हर एक को। वो तो कभी खुटता नहीं है, पूरा दे दे तो भी पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पूर्ण से पूर्ण निकाल दो और उसके बाद भी जो बचता है वो पूर्ण ही है। ऐसा उसका गायन उपनिषदों में है। उसका प्रेम कभी न छूटने वाला है। ऐसा अखूट प्रेम का भंडारी आया है। क्या देने? अपना 5000 साल का इकट्ठा किया हुआ प्रेम तुम्हें देने आया है। क्या हम तैयार हैं उसके प्रेम को लेने के लिए? वो तो दे रहा है, पर क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा हृदय भी ऐसा ही प्रेम से भरा हुआ है, या उसमें घृणा है, या उसमें नफरत है, या उसमें विकार है? ऐसा हृदय उसको पसंद नहीं है। वो नहीं डालेगा अपने प्रेम को। उसके प्रेम में डूबे रहना, उसके प्रेम को बढ़ाना। बाबा से प्यार, अर्थात किसी एक क्लास में शायद चर्चा हमने की थी, बाबा से प्यार अर्थात 7 चीजों से प्यार। कोई अगर कहे कि भगवान से तो मेरा बहुत प्यार है, छाती फाड़ के बता दूं तो अंदर शिव बाबा, ऐसा दावा करने वाले। परंतु यदि इन 7 चीजों से प्रेम नहीं तो बाबा से भी प्यार नहीं। पहला, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार। मुरली में क्या है, मुरली में क्या नहीं है, हमें पता ही नहीं। मुरली आ रही है और मुरली जा रही है, हम उसे पकड़ नहीं रहे हैं, हमारी बुद्धि में वो बैठ नहीं रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा उस मुरलीधर से प्यार है? बाप से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात श्रीमत से प्यार। उसने जो जो मर्यादाएं और जो नियम बताए हैं सुबह से लेकर रात तक के लिए, यदि हम उसका पालन नहीं कर रहे, अर्थात हमारा उससे प्यार कम है। तीसरा, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार। यहाँ आए और यहाँ की कमी कमजोरियां हम देखने लगे कि ये ऐसा करते हैं और वो वैसा करते हैं, तो क्या कहेंगे? ये भूमि किसकी है? ये मधुबन किसका है? आज कहा है महातीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ यही भूमि है। तो बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी सेवा से प्यार। हर प्रकार की वो सेवा हो, कोई भी वो सेवा हो, छोटी से छोटी। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, यदि एक भी आ जाए तो वो भी सेवा की सफलता है। यदि एक भी आ जाए, यहां तक ओनली वन, तो वो भी सेवा की सफलता है। अगला, बाप से प्यार अर्थात परिवार से प्यार, इस ईश्वरीय परिवार से प्यार, इस ईश्वरीय परिवार के एक एक सदस्य से, एक एक भांति से प्यार। अगला, बाप से प्यार अर्थात उसने सिखाए हुए राज योग से प्यार। उसने जो योग सिखाया है, कितनी हम उसमें नवीनता ला रहे हैं, कितना हमारा योग शक्तिशाली हो रहा है, कितना उसमें नींद, आलस का प्रभाव कम कम होते जा रहा है और हमारा योग एक आनंद की अवस्था बन रहा है। और अंतिम, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ से प्यार। एक कहा परिवार, एक कहा यज्ञ। यज्ञ की कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है। वह जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ जो जो उसका है, उसमें सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति, सब कुछ सम टोटल यज्ञ में है। वो सबसे प्यार अर्थात बाप से प्यार। दूसरी मुरली पर फिर आते हैं, दूसरी पॉइंट। आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा है, देवता इस ज्ञान को नहीं जानते, तुम्हारा ज्ञान का नेत्र अब खुला है।
संडे की मुरली कल, सेकंड मुरली, बाबा ने कहा है ज्ञान के नेत्र से अपने 3 स्वरूपों को देखो। क्या काम दिया है? ज्ञान के नेत्र से अपने 3 स्वरूपों को देखो। पहला स्वरूप, दूसरा और तीसरा। पहला है वर्तमान का स्वरूप, जहाँ बाबा ने मेले की बात की है। उस मेले में क्या होता है? वस्तुएं होती है, सजावट होती है, मिलना होता है। इस मेले में भी वस्तुएं है, सजावट है, मिलना है। इस मेले में सबसे बड़ी सजावट तुम हो, तुम्हारा ही अलौकिक श्रृंगार है। तो अपना पहला स्वरूप याद करो वर्तमान का, और कैसे देखो? ज्ञान के इस तीसरे नेत्र से अपने पहले स्वरूप को बार बार देखो। ये मेरा पहला स्वरूप है, लाइट का क्राउन है, उसमें एक मणि है और श्रृंगार है, अमूल्य रतन हो, दिव्य गुणों का श्रृंगार है। ये तुम्हारा पहला स्वरूप है, संगम का, वर्तमान का। इस स्वरूप को देखो, ज्ञान के अमूल्य रतन, ये तुम्हारा पहला स्वरूप। इसको बार बार ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। आज कहा बाबा ने, ब्रह्मा मुख वंशावली के बच्चे, मुख वंशावली तुम, ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारिया हो। तो अपने उस स्वरूप को देखना पहला। अगर ये स्वरूप अभी सजाया हुआ होगा, श्रृंगारा हुआ होगा, तो वो जो आने वाला चैतन्य देव स्वरूप है वो भी वैसा ही श्रृंगारा हुआ होगा। और उसके बाद आने वाला जो स्वरूप है, जो जड़ चित्र है, वो भी कैसा होगा? श्रृंगारा हुआ। अपने 3 स्वरूपों को बार बार देखते रहना। कैसे देखेंगे? ज्ञान के तीसरे नेत्र से। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। भक्त मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, ऐसा पूजनीय स्वरूप मेरा है। और जिसकी वो पूजा कर रहे हैं उसमें कितनी पवित्रता होनी चाहिए। यदि हमारी पवित्रता बार बार खंडित हो रही है तो वो भक्त कैसे पूजा करेंगे? भक्त चरणों में झुक रहे, अर्थात कितनी अखंडित पवित्रता चाहिए। उस स्वरूप को लाना, पवित्रता का, देवताओं का स्वरूप, चैतन्य देव रूप में हम होंगे, संपूर्ण पवित्र, वो मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान के तीसरे, ये दूसरा होमवर्क मुरली से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 3 स्वरूपों को देखना। अभी पहली मुरली पर चलते हैं। किन बच्चों को बाबा देख रहे हैं? दिलाराम दिलरुबा बच्चों को देख रहा है। बाबा उन बच्चों को देख रहा है जिनमें निरंतर उमंग और उत्साह है, जिनमें निरंतर उमंग उत्साह। किन चीजों का उमंग उत्साह? इस ब्राह्मण जीवन के प्रति उमंग उत्साह, अमृत वेले का उमंग उत्साह, मुरली का उमंग उत्साह, चिंतन का उमंग उत्साह, सेवाओं का उमंग उत्साह, संबंध संपर्क में बाप का परिचय देने का उमंग उत्साह। ऐसा उमंग उत्साह, ऐसा उमंग और उत्साह से ओतप्रोत जीवन हो हमारा, जिसमें कहीं भी जरा भी लकीर भी नहीं दुख की, उदासी की, पीड़ा की, दर्द की, दुख की, पश्चाताप की, प्रायश्चित्त की। ऐसा हंसता हुआ और खिलता हुआ जीवन। आगे बाबा ने कहा है, रूहानी गुलाब हो तुम, अल्लाह के बगीचे के कोने कोने से तुमको चुनकर यहाँ लाया है बाप ने। हीरो एक्टर हो तुम, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। उमंग उत्साह, उसको याद करने में उमंग उत्साह। दुनिया वालों को याद करने से क्या पाया और कहां पहुंचे ये तो देख ही लिया। आगे कहा ना बाबा ने, ग्रुप से मुलाकात सैन फ्रांसिस्को। दुनिया वालों को याद कर कर क्या पाया और क्या कहां पहुंच गए ये तो देख ही लिया। इसके तुम अनुभवी हो।
जब बाप से सर्व संबंधों का अनुभव हो सकता है तो और संसार के किसी संबंध की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर सर्व संबंधों का सैकरीन सारे रस यहां तुम्हें मिल जाएंगे। तो बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं जिनमें उमंग उत्साह है, निरंतर उमंग उत्साह है, जिनका उमंग उत्साह कभी खुटता नहीं। इतना उमंग उत्साह है कि उनको देखकर दूसरों को भी उमंग उत्साह आता है। ऐसे अथक कभी जिनका उमंग उत्साह कम ना हो, ऐसे बच्चों को बाप दादा देखकर हर्षित होते हैं। ऐसे दिलरुबा बच्चों को देखकर दिलाराम बाप हर्षित होते हैं। दो प्रकार के मिलन की बाबा ने चर्चा की है। एक तो मिलन है वो जो कैसा है, साकार है, और एक दूसरा मिलन है आकार, सूक्ष्म वतन में। वो जो सूक्ष्म वतन का मिलन है उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहां कोई गिनती नहीं है, वहां कोई इंतजार नहीं है, वहां कोई समय नहीं है, वहां कोई स्पेस नहीं है। जितने चाहे जब चाहो जितना समय चाहो बैठ सकते हो। वहां कोई आकर कहने वाला नहीं है ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारा नाम यहाँ लिखा नहीं है, रिजर्व नहीं है, चलो उठो पीछे जाओ, पीछे माताओं के पीछे जाके वहां पर जाकर बैठो। यहां कहां से आ गए तुम, पीछे बैठो। ये कोई कहने वाला वहां नहीं है। कैसे भी मिलो, कितना भी समय मिलो, जैसे मिलना है मिलो, उससे वो मिलन होता रहेगा। वो है उस वतन का मिलन। वहां कोई माध्यम नहीं, माध्यम का बंधन नहीं, वहां कोई समय की सीमा नहीं, टाइम स्पेस का कोई बंधन नहीं है। जब मर्जी चाहो आधी रात को उठ जाओ और मिलन मनाओ, ऐसा वो मिलन है। परंतु हाँ, ये जो मिलन है साकार वाला जिसमें बंधन है वो भी बहुत मीठा है। पर ये भी कहा बाबा ने, दोनों बहुत मीठे हैं। ये भी मीठा वो भी मीठा, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। वो दिन कितने अच्छे थे, ये दिन भी कितने अच्छे हैं। तो 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल गीत बजेगा। सोचो कि हम बाप दादा के सम्मुख हैं डायमंड हॉल में और उससे मिलन मना रहे हैं, उससे दृष्टि ले रहे हैं। ये सीन अपने सामने क्रिएट करना है। भगवान सामने बैठा है, मैं उसके सम्मुख हूं। परमात्मा प्रेम और परमात्मा मिलन ये दोनों ही अव्याख्य है। इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जिस हृदय ने इनको जाना है बस उसी ने जाना। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अवर्णनीय है। क्या पाया इस प्रेम में, और वो इतनी अत्यंतिक आंतरिक स्थिति है मिलन की कि भगवान से मिलन हो जाए, ऐसा अनुभव हो जाए। ये अत्यंत आंतरिक अवस्था है। दिखाया है एक बाउल फकीर है, जैसे सूफी संत होते वैसे बाउल फकीर भी होते। वो अपने हाथों में एक तारा रखते हैं, एक तारा लेकर बजाते हैं, बस वही उनका गीत है। और उस खुदा, उस परमात्मा की यादों में खोए हुए रहते। उनका प्रेम ही बस गीत गाना है। एक बार एक दार्शनिक, एक शास्त्रज्ञ व्यक्ति उस बाउल फकीर के पास आता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुम क्या गाते हो, मुझे बताओ भगवान का प्रेम क्या है। वो कहता है मैं बता नहीं सकता, गा सकता हूँ बस। वो कहता है नहीं, मुझे बताओ प्रेम क्या होता है, प्रेम की व्याख्या क्या है, प्रेम के कितने प्रकार है, प्रेम कैसे किया जाता है, उसके करने से क्या क्या फायदे होते हैं, उसका गणित बताओ पूरा, प्रेम के कंप्लीट गणित। और कौन कौन से शास्त्रों में प्रेम का वर्णन है, किस किस शास्त्र में प्रेम का वर्णन नहीं है, वो सारी जानकारी मैं चाहता हूँ। मुझे इधर उधर की बातों में बहलाना मत, नहीं तो तुम अपने गीत गाओगे, मुझे गीत नहीं, मुझे व्याख्या बताओ, प्रेम एग्जैक्टली क्या होता है, तो ही मैं मानूंगा कि ये है भगवान का प्रेम। तो वो बाउल फकीर कहता है इसका भी उत्तर मैं आपको गा के ही बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे गीत के अतिरिक्त तो और कुछ आता ही नहीं। और वो एक गीत गाता है, और उस एक तारा में वो जो गीत गाता है, उस गीत का अर्थ ऐसा होता है कि एक बार एक माली होता है,
जिसकी बहुत बड़ी बगीचा होता है, तरह तरह के वहाँ फूल होते हैं, उसका एक सोनार मित्र होता है, सोनार, वो उससे मिलने आता है और वो सोनार मित्र कहता है मुझे देखना, ये जो तुम्हारे गुलाब के और चंपा के और ये जो सारे फूल है, ये सही है, वास्तव में असली है या नकली है। और वो एक एक फूल को लेता है और अपना सोने पर घिसने वाला जो एक पत्थर होता है, सोने को चेक करने वाला कसौटी, टच स्टोन, उस पर घिस घिस के देखता है कि ये फूल अच्छा है या नहीं है, असली है या नकली है। फूल, वो पत्थर पर फूल को घिसता है देखने के लिए कि असली है कि नकली है। तो ये बाउल फकीर कहता है उस माली की जो स्थिति हुई, जो उसके दिल में गुजरी, दिल पर देखते हुए कि उसके फूलों की इस तरह परीक्षा हो रही है कि जिसमें फूलों के प्राण ही निकल रहे हैं, वही अवस्था मेरी भी हो रही है। जब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि प्रेम क्या है, प्रेम की मैं क्या व्याख्या करूं, उसी तरह ईश्वरीय मिलन, ईश्वरीय प्रेम ऐसी ही अवस्था है कि हमारा भगवान से मिलन हो जाए, इतनी आंतरिक अवस्था है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, ऐसी वो आंतरिक अवस्था है प्रेम की। तो यहाँ बाबा ने और एक चीज कही है, साकार का मिलन और आकार का मिलन। कई बच्चे जो देर से आए, उन्होंने साकार के मिलन को तो अनुभव नहीं किया, परंतु देर से आने के बाद में भी साकार को न देखकर भी आकार में साकार का अनुभव ऐसा कर रहे हैं कि अपने अनुभव के बोल इतना अनुभव के साथ अनुभव सुना रहे, अपने जोर से, अपने बोल से ऐसा अनुभव सुना रहे जैसे उन्होंने स्वयं साकार को देखा है। ये भी एक विशेषता बताई है बाबा ने। एक है आकार में साकार का अनुभव करना, ये दूसरी बात। और एक बात इस मुरली में है, जब विघ्न आ जाए तो क्या हो जाता है, लगन बढ़ जाती है। इसके लिए जब जब विघ्न आए, ये नहीं सोचो ये क्यों आया, ये आया है इसका कारण है लगन को बढ़ाने के लिए आया है। तो यहां से होमवर्क क्या लेना है हमको, बाबा से दोनों ही प्रकार के मिलन बहुत सुंदर हो। साकार तो अभी हम मिलेंगे 10 तारीख को, परंतु जो आकारी मिलन है, अव्यक्त मिलन है, वो बार 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 होते रहे। उसमें कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, उसको जितना हम बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो ये तीसरा काम करना है इस मुरली से। पहला बताया 7 प्रकार, दूसरा बताया ज्ञान के नेत्र से 3 स्वरूपों को देखना, और तीसरा काम है 2 प्रकार के जो मीठे मिलन है वो करते रहना। बार बार उस मीठे धाम में जाओ। आज कहा ना, वो है मीठा धाम। आज सुबह की मुरली में है साकार में, वो मीठा धाम है, मीठा धाम। तो बार बार उस मीठे धाम, ये तीसरा काम। चौथा काम, लगन आ जाए, विघन आ जाए तो समझना ये लगन बढ़ाने के लिए आया है। उदास नहीं हो जाना, दिल शिकस्त नहीं हो जाना। फिर बाबा पार्टियों से मिले हैं। पहला ग्रुप है रूहे गुलाब हो तुम। कौन है हम? रूहे गुलाब। खुशबू कैसी है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, महक कैसी है। मुरझाते तो नहीं है, कुंभलाते नहीं है। परिस्थितियां, तूफान, हवाएं, झोंके, बादल, कैसा रहता है ये गुलाब? वो स्पिरिचुअल रोज, वो रूहे गुलाब मैं हूं, और मुझे अपनी महक ऐसी ही रखनी है। उसके लिए निरंतर उस ज्ञान में डूबा हमारा चित्त रहे, मन योग में लगा रहे। ये पहला काम। दूसरा बताया, अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी है, ब्राह्मणों में आ जाती है। बाबा ने कहा चाहे कोई कहीं से भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, कितना भी देरी से आया हो, और कोई भी मान्यता वाला हो, बाप सबको क्या देते हैं?
फुल अधिकार। एक बाप सर्व अधिकार, सब अधिकार तुमको देते। इसके लिए ये नहीं लाओ कि हमने देखा नहीं, हम तो दूर बैठे थे, हम तो कोने में बैठे थे, हमें तो बाबा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये अव्यक्त मिलन है, और अव्यक्त बाप से मिलन की विधि है अव्यक्त स्थिति, ना कि आगे आगे जाना और घूमना। वो विधि नहीं है। चाहे कोई कितना भी पीछे है, उसको वहां पर भगवान के प्रेम का अनुभव हो सकता है, क्योंकि मिलन तो मन का है, अव्यक्त मिलन है, अव्यक्त स्थिति चाहिए। इसके लिए फुल अधिकार है। लगन और हिम्मत कम नहीं होने देना। हिम्मतहीन बनाने वाले बहुत है आसपास, परंतु अपनी हिम्मत और लगन कम नहीं करना। पुरुषार्थ की, आगे बढ़ने की, तप की, वैराग की, तपस्या की। तीसरा सम्मान दिया बाबा ने, तुम कौन हो? उड़ते पंछी। बंधन यदि कोई है, अपने बंधन को हम खुद ही जान सकते हैं और कोई नहीं। आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज हम खुद ही कर सकते हैं, और हम देखेंगे अज्ञात में उस बंधन से हमें बहुत प्रेम हो गया है। हम चाहते हैं वो बंधन, क्योंकि बंधन में एक प्रकार की सुविधा है कहीं ना कहीं। इसके लिए हम बंधना चाहते। वो व्यक्ति का भी हो सकता है, संबंध का भी, वस्तु का भी, कोई भी, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, परंतु हम खुद ढूंढे मेरा बंधन क्या है, मेरा सबसे बड़ा बंधन क्या है, और उससे मुझे मुक्त होना है। बाबा ने कहा निर्बंधन, डबल लाइट, उड़ता पंछी, नीचे नहीं आ जाओ, बंद नहीं जाओ। नीचे आ गए तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अपनी बुद्धि को कहीं पर भी व्यक्तियों में, वस्तुओं में नहीं लगानी है। ऊपर लास्ट क्या है? तुम हो हीरो एक्टर। दूसरों को याद करके देख लिया कहां पहुंचे और क्या पाया। अब बाप को याद करो, क्या पाया दूसरों को याद करके? कुछ तो पाया होगा, ऐसे ही थोड़ा बहुत तो सुख, पाई पैसे का, दुख बहुत पीछे, और कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? दूसरों को प्यार कर करके भटक गए। अब वो आया है, अब उससे प्यार करो। अब वो आया है, उससे सर्व संबंध का अनुभव करो। तो ये अभ्यास करना है। वो है हठ योगी, हठ ऋषि। तुम हो राज ऋषि, तुम्हारी नेचुरल जटाएं है। आज का है तो जैसा राज ऋषि हो वैसा स्वयं को बनाना। तो ये मुरली का कुछ बातें जो महत्वपूर्ण थी हमने निकाली है। और जब तक बाबा ना आए, 4 दिन है हमारे पास, जो रोज की मुरली चलेगी उसमें से कुछ पावरफुल तपस्या की पॉइंट्स निकालना, धारणा की पॉइंट्स निकालना और उनका अभ्यास करना, ताकि बाबा जब आए और बाबा जब हमको देखे तो अल्लाह के इस बगीचे को देखकर अल्लाह का हृदय भी कैसा हो जाए? गार्डन गार्डन हो जाए। उसका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए। ओम शांति।